कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है। यहाँ गरीब सारा अपने भाई के साथ अपने घर के बाहर ही जूस का स्टॉल लगाती थी। रोज की तरह उसका भाई पढ़ने चला जाता है, जिसके बाद सारा अपना काम करने लगती है। इसी बीच उसके पास एक लड़की जूस पीने आती है। लड़की सारा से साफ सुथरा जूस मांगती है, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। सारा जैसे ही उसे जूस देती है, तभी सारा का प्रेमी भी उसके पास आ जाता है। सारा के प्रेमी को देखते ही लड़की गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वही उसका पति था। सारा का प्रेमी सारा को धोखा दे रहा था और उसकी सच्चाई जानकर सारा उदास हो गई थी। कुछ देर बाद सारा की सहेली उसके पास आकर उसे समझाती है कि तुम्हारा प्रेमी तो धोखेबाज था, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। सारा उसे बताती है कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। सारा की सहेली उसे समझाती है कि तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए, और सारा उसकी बात मान जाती है। रात को सारा अपना सामान समेट रही थी और इसी बीच उसका भाई भी कॉलेज से वापस आ जाता है। वो उससे कहता है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसलिए मुझे ट्यूशन की जरूरत है। सारा ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह उससे ज्यादा मेहनत करने को कहती है। सारा को अपने भाई से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन आज वह उसे ट्यूशन के लिए पैसे नहीं दे पाई थी और इसी चीज के कारण वह उदास हो गई थी। अगली सुबह सारा फिर से अपना काम करने लगी थी और हमेशा की तरह आज भी उसके पास कम ही लोग जूस पीने आते हैं। रात को सारा का भाई घर आता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है, मैंने ट्यूशन की फीस भर दी है और यह बाकी के पैसे घर के लिए रख लो। सारा उससे पूछती है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? उसका भाई बताता है, मैंने आज एक दुकानदार की मदद की और उसी ने मुझे ये पैसे दिए हैं। सारा को अपने भाई पर पूरा यकीन था, इसलिए वह उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह सारा के घर एक लड़की आती है। ये लड़की सारा के भाई के साथ ही पढ़ती थी। वह उससे कहती है, कल तुमने मेरे बैग से पैसे चुराए हैं और तुम्हें चोरी करते हुए कई लड़कियों ने देख लिया है। तुमने अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। इतना कहकर वह चली जाती है। सारा ने भी लड़की की बातें सुन ली थी। वह अपने भाई के पास आकर उसे समझाती है कि तुमने गलत काम किया है। उसका भाई उससे वादा करता है, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा। सारा को आज समझ आ गया था कि वह जूस बेचकर ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती। उसने अगर पैसे नहीं कमाए तो उसका भाई गलत कामों में फंस जाएगा, इसलिए सारा ने अब नया काम करने का फैसला कर लिया था। कुछ ही देर बाद सारा अपनी सहेली के पास थी। उसकी सहेली उसे समझाती है कि तुम बूढ़ों की नौकरानी बन जाओ, तुम्हें उनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें खुश भी करना होगा। सारा हर हाल में पैसे कमाना चाहती थी और उसकी सहमति मिलते ही उसकी सहेली उसे एक बूढ़े का कार्ड दे देती है। कुछ देर बाद सारा तैयार होने लगी, क्योंकि उसे एक अमीर बूढ़े के घर जाना था। रात होते होते वह उस अमीर बूढ़े के घर आ जाती है, जिसके घर उसे काम करना था। इस बूढ़े का नाम जॉन था और कई साल पहले उसकी बीवी मर गई थी। सारा उसे सब बताती है, मैं गरीब लड़की हूँ, मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही मर गए थे और उनकी मौत के बाद मैंने मुश्किल से अपने छोटे भाई को पाला है। मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। उसकी बातें सुनकर जॉन कहता है, तुम्हें बस मेरी खुशी का ख्याल रखना है, जिसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। इतना कहकर वह सारा के करीब आता है और सारा भी उसका पूरा साथ देती है। कुछ ही दिनों बाद सारा को अपनी पहली सैलरी मिल जाती है, जिसके बाद वह अपनी सहेली के साथ एक बार में पार्टी करने आ जाती है। यहाँ आकर दोनों लड़कियाँ नाच ही रही थी कि इसी बीच उसकी सहेली को जरूरी काम आ जाता है। उसके जाने के बाद सारा के पास मैनसन नाम का लड़का आता है। उसके जोर देने पर सारा उसके साथ नाचने लग जाती है। नाचते नाचते मैनसन उसे नशे की गोली पिला देता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह सारा अपना काम कर रही थी और जॉन उसके पास आकर उसके काम की तारीफ करने लगता है। सारा की तारीफ करने के बाद वह कहता है, मैं बीमारी से पीड़ित हूँ और मैं कुछ ही महीनों बाद मरने वाला हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकूं। सारा उसे सोचने का समय मांगती है और जॉन खुशी खुशी उसे समय दे देता है। अगले दिन सारा अपनी सहेली को फोन करती है। वह उसे सब बता देती है कि जॉन मरने वाला है और वह मरने से पहले उससे शादी करना चाहता है। सारा की सहेली इसे शानदार मौका बताती है, क्योंकि जॉन की मौत के बाद उसका सब जायदाद सारा का हो जाना था। सारा अभी फोन पर बात कर ही रही थी कि इसी बीच उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। सारा जैसे ही अंदर आती है तो उसे जॉन के साथ मैनसन नजर आता है। उसे देखकर सारा हैरान हो जाती है और वह भी सारा को देखकर हैरान हो जाता है। जॉन सारा को मैनसन से मिलवाकर कहता है, यह मेरा ख्याल रखती है। इसके बाद वह सारा से कहता है, ये मेरा बेटा है। दरअसल मैनसन वही लड़का था जिसने बार में सारा को नशे की गोली दी थी और फिर उसका फायदा उठाया था। सारा जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है तो मैनसन उसे रोककर पूछता है, कहीं तुम जॉन की प्रेमिका तो नहीं हो? सारा उससे कहती है, मैं सिर्फ जॉन का ख्याल रखती हूँ। मैनसन सारा की बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह सारा को एक चालाक लड़की समझता था। वह उसके करीब आने लगता है, लेकिन सारा उसे रोककर चली जाती है। कुछ देर बाद सारा अपने पुराने घर में थी। वह यहाँ कभी कभी आती जाती रहती थी।
ताकि वह अपने छोटे भाई का हालचाल जानती रहे। वह अपने भाई का हालचाल पूछकर उसे बता देती है कि वह जॉन से शादी करने वाली है। सारा की बात सुनकर उसका भाई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन ये सब कुछ उसके लिए ही कर रही है। थोड़ी ही देर बाद सारा वापस आ गई थी। जॉन ने अपने वकील को बुला लिया था। वह वकील से कहता है, मैं अपनी वसीयत तैयार करवाना चाहता हूँ। मेरी मौत के बाद मेरी वसीयत सारा के नाम हो जानी चाहिए। वकील पूछता है, तुम मैनसन के नाम वसीयत क्यों नहीं कर रहे? जॉन बताता है, मैनसन एक आवारा लड़का है और वह मेरी सारी जायदाद नशे में उड़ा देगा। मैनसन दूर खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। जॉन वकील को जल्दी जल्दी वसीयत तैयार करने को कहता है, जिसके बाद वकील वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मैनसन सीधा जॉन के पास आता है और कहता है, यह आप ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। लेकिन जॉन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। असल में जॉन ने आवारा मैनसन को पहले भी कई बार सुधरने के मौके दिए थे, लेकिन मैनसन ने सभी मौके खराब कर दिए थे। जॉन की बातें सुनकर मैनसन का दिमाग खराब हो गया था। उसने उसे मारने का फैसला कर लिया था ताकि उसकी मौत के बाद उसकी जायदाद हासिल कर सके। इसी बीच जॉन सारा को पुकारता है। मैनसन मौका देखकर जूस में जहर मिलाने लगता है, लेकिन इसी बीच सारा वापस आ जाती है। सारा के आ जाने से मैनसन की योजना फेल हो गई थी, इसलिए वह सारा पर ही गुस्सा निकाल कर चला जाता है। रात को जब सारा सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, तभी मैनसन उसे बीच रास्ते में रोक लेता है और सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि सारा के कारण उसकी योजना फेल हो गई थी। सारा को काफी परेशान करने के बाद वह कहता है, मैं जॉन को मारकर पूरी जायदाद पाना चाहता हूँ। तुमने अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं जॉन को तुम्हारी वीडियो दिखा दूंगा। जब हम बार में साथ थे तब तुम नशे में थी और उसी समय मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली थी। मैनसन की बातें सुनकर सारा परेशान हो जाती है। वह खुद भी जॉन की जायदाद पाना चाहती थी, लेकिन मैनसन के कारण उसकी योजना फेल होती दिख रही थी। अगली सुबह सारा घर के काम कर रही थी और इसी बीच जॉन उसके पास आता है। जॉन जैसे ही उसके करीब आने लगता है, तभी मैनसन आकर उसे पुकारता है। मैनसन जॉन को कोई वीडियो दिखाना चाहता था और ये देखकर सारा डर जाती है। मैनसन जॉन को एक फनी वीडियो दिखाता है, क्योंकि वह अभी सारा को सिर्फ डराना चाहता था। जॉन को वीडियो दिखाकर मैनसन चला जाता है, जिसके बाद जॉन फिर से सारा के करीब आता है। उसे परेशान देखकर वह उसकी परेशानी का कारण पूछता है, लेकिन जवाब में सारा कुछ नहीं बोलती। रात को सारा खुद ही मैनसन के पास आकर कहती है, तुम जॉन को मेरी वीडियो मत दिखाना, बदले में तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। मैनसन उसे एक पुड़िया दिखाकर कहता है, इसमें जहर है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जहर जॉन के जूस में मिला दो। सारा उसकी बात मान जाती है और उससे वो पुड़िया ले लेती है। अगली सुबह सारा जूस बना रही थी। जूस बनाने के बाद वह जॉन को देती है और जॉन जैसे ही उसे पीता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। देखते ही देखते वह मर जाता है और उसकी मौत देखकर मैनसन जश्न मनाने लगता है। लेकिन मैनसन का जश्न ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि इसी बीच पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। जॉन मरा नहीं था, वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। वह मैनसन से कहता है, मुझे सारा ने तुम्हारी योजना बता दी थी और मेरे ही बुलाने पर पुलिस यहाँ आई है। जॉन की बात सुनकर मैनसन हैरान रह जाता है। दरअसल कल जब जॉन सारा के पास आया था, तभी सारा ने उसे मैनसन की पूरी योजना बता दी थी। मैनसन की योजना फेल हो चुकी थी, इसलिए पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। कुछ महीनों बाद जॉन की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन का वकील सारा से कहता है कि जॉन ने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। कहानी के आखिर में सारा की गरीबी खत्म हो जाती है और वह अपने भाई को भी जॉन के घर बुला लेती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।